ओम शांति। संसार के सर्व प्रकार की बातों से मुक्त होकर इस देह और देह की दुनिया से स्वयं को मुक्त करते हुए संपूर्ण एकाग्र हो जाते हैं अपने दिव्य स्वरूप पर। इस देह रूपी वस्त्र में विराजमान, भ्रुकुटी तख्त पर विराजमान चैतन्य शक्ति मैं आत्मा हूँ। अणुरेणु से भी सूक्ष्म दिव्य सितारा हूँ। इस मिट्टी के दिए में जलता हुआ प्रकाशमय दीपक हूँ। मुझ आत्मा का प्रकाश संपूर्ण देह को प्रकाशित कर रहा है। जैसे एक दिया पूरे कमरे को प्रकाशित करता है, मैं आत्म दीपक संपूर्ण देह को, रोम रोम को प्रकाशित कर रहा हूँ। मैं आत्मा इस प्रकाश में इस देह की वास्तविकता को देख रहा हूँ। यह देह जो हड्डी मांस का पुतला है, रक्त मांस का गोला है। कोई सार नहीं, कोई रस नहीं है इस देह में, और ना ही कोई सुंदरता है। यह देह तो बस पांच तत्व से बनी एक प्रतिमा है। जिसके द्वारा मैं आत्मा इस साकार दुनिया में कर्म करता हूँ। मैं आत्मा चैतन्य शक्ति जब तक इस देह में हूँ, यह देह चल रही है। कार्य कर रही है। कर्मेंद्रियों के द्वारा मैं कार्य करा रहा हूँ। मैं करण करावनहार हूँ। इस देह का मालिक हूँ। कर्मेंद्रियों का भी मालिक हूँ। मैं आत्मा राजा हूँ। मुझे संपूर्ण जागृति प्राप्त हुई है।
कि इन आँखों की अपनी कोई चॉइस नहीं या अपनी कोई मत नहीं है, और ना ही मुख की और ना ही कानों की। जो कुछ भी इन आँखों से देखता हूँ या सुनाई देता है या बोलता हूँ, वो मैं हूँ। मैं ही अनुभव करता हूँ। मैं ही हर चीज का स्वाद लेता हूँ, रस लेता हूँ, अनुभव करता हूँ। शरीर तो केवल माध्यम है। मैं आत्मा स्वयं को इस देह से पूर्णतः अलग अनुभव कर रहा हूँ। जैसे कीचड़ में कमल होता है, कीचड़ में होते हुए भी उसके प्रभाव से परे, ऐसे मैं आत्मा भी देख रहा हूँ। इस हड्डी मांस के पिंजरे में, रक्त मांस के पिंजरे में मैं कमल पुष्प के समान विराजमान हूँ। देह में होते हुए भी देह के प्रभाव से, लगाव से, सर्व प्रकार के आकर्षण से मुक्त मैं स्वराज अधिकारी आत्मा हूँ। सर्व प्रकार के आकर्षण से मुक्त हूँ। मैं आत्मा हूँ। देखते रहे स्वयं के दिव्य स्वरूप को, प्रकाशमान स्वरूप को। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ। अजर, अमर, अविनाशी हूँ। मैं इस भ्रुकुटी तख्त पर बैठकर इस ड्रामा में चल रहे अपने दिव्य और श्रेष्ठ पाठ को देख रहा हूँ। कितना ऊंचा पाठ है मेरा इस ड्रामा में। सबसे ऊंचा, सबसे अलग, स्वयं आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के साथ में और इस पुरुषोत्तम संगम युग पर स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा के साथ में सारे संसार की
सबसे ऊंची ते ऊंची आत्माओं के साथ में मुझ आत्मा का पाठ है। जो एक स्वयं परमात्मा है और एक परमात्मा के समान है। आज तक आत्माएं श्री कृष्ण और परमात्मा में भेद नहीं कर पाई है। कितनी समानता है। और मैं आत्मा स्वयं आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के साथ में पूरे 5000 वर्ष सतयुग के आदि में स्वयं श्री कृष्ण के साथ त्रेता में श्री राम के साथ, द्वापर में स्वयं राजा विक्रमादित्य के साथ, ये सभी स्वरूप स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के हैं। और अंतिम समय में पुनः आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के साथ कितना श्रेष्ठ पाठ है, कितना ऊंचा संग है मुझ आत्मा का। और इस अंतिम जन्म में स्वयं भगवान ने मुझे चुना। उसने भी देखा होगा कि ब्रह्मा बाबा के साथ में आदि से लेकर अंत तक कौन है, कौन उनके नजदीक है। और बाबा की नजर मुझ पर पड़ी। और उसने मुझे अपना बना लिया। सिर्फ अपना नहीं बनाया, परंतु अपने सर्व खजाने, संपूर्ण संपत्ति मुझ पर लुटाई है। सारे वरदान, सर्व खजाने मुझे दिए हैं। स्वयं के साथ साथ संसार के भाग्य को बनाने की श्रेष्ठ कलम मेरे हाथों में दी है। इतना ना श्रेष्ठ भाग्य है मुझ आत्मा का। शायद ही संसार में ऐसी कोई आत्मा होगी मुझ आत्मा के जैसे भाग्यवान। सदैव ही ऊंचे संग में रहने वाली, ऊंची स्थिति में रहने वाली आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के नैनों में समाने वाली परमात्मा दिल तख्त नशीन आत्मा मैं हूँ। वो महान आत्मा, वो दिव्य आत्मा मैं हूँ।
वाह रे वाह रे मेरा भाग्य। मैं आत्मा अपने भाग्य को देखकर अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव कर रहा हूं। सुख, शांति, आनंद और प्रेम का संगम मैं अनुभव कर रहा हूं। मुझ आत्मा का रोम रोम खुशी से भर गया है, आनंद से भर गया है। पाना था सो मैंने पा लिया। अब ये सारा संसार मुझे असार नजर आ रहा है। कोई रस नहीं, कोई आकर्षण नहीं, कोई सार नहीं है इस दुनिया में। झूठी माया, झूठी काया और ये सारा संसार झूठ नजर आ रहा है। एक बाबा ही सत्य है, सुंदर है। बाबा ही मेरा संसार है। मैं बाबा का और बाबा मेरा है। वो मेरा है, मैं उसका हूं। वो मेरा है। मैं अपने बुद्धि रूपी नेत्र से अपने प्यारे परमपिता शिव बाबा को आदि पिता ब्रह्मा बाबा के आकारी देह में देख रहा हूं। सूक्ष्म वतन में प्यारे बाप दादा दिव्य प्रकाश में स्वरूप में फरिश्ते स्वरूप में विराजमान है। मैं देख रहा हूं। बाप दादा निरंतर मुझ आत्मा को देख रहे हैं। मुझे देख देख बाबा हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा के चेहरे पर रूहानी मुस्कान है। बाबा भी मुझ आत्मा से मिलकर हर्षित है। जैसे मैं आत्मा आदि पिता और परम पिता से परिचय से दूर रही, भले साथ में थे बाबा ब्रह्मा के, परंतु परिचय नहीं था।
और शिव बाबा का तो नाम रूप पता होते भी संबंध नहीं था, परिचय नहीं था। अब इस पुरुषोत्तम संगम युग पर हम तीनों का संगम हुआ है। कितना सुंदर मेला है ये। इसी का यादगार त्रिवेणी संगम पर मेले के रूप में मनाया जाता है। कितना श्रेष्ठ मिलन है ये, जो यादगार के रूप में मनाया जाता है। आज भी करोड़ों आत्माएं त्रिवेणी संगम पर पहुंचकर नदी में स्नान कर स्वयं को धन्य धन्य महसूस करती है, भाग्यवान महसूस करती है। कितना ना श्रेष्ठ समय ये है। कितना ना श्रेष्ठ यह समय है। प्यारे बाप दादा और मैं, दूसरा न कोई। अब मेरा जो इस साकार दुनिया का था, वह सब कुछ एक मेरे बाबा में परिवर्तित हो गया है। ना यह तन मेरा, ना ही अब ये मन मेरा है, और ना ही धन है, ना ही अब मैं स्वयं अपने मन से कोई विचार कर सकता हूँ। सारे विचार बाबा को समर्पित हैं। स्वयं के लिए जो भी कामनाएं थी, वह सब कुछ बाबा को समर्पित है। अब ना ही कुछ स्वयं के लिए कुछ देखना है। सारे संस्कार बाबा को समर्पित है। सब कुछ मेरा मेरा एक तेरे में परिवर्तित हो गया है। अब मैं तो बस बाबा का लाडला बच्चा, जिसको कोई फिक्र नहीं, सब कुछ संपूर्ण बाबा के हवाले। मैं स्वयं को एक बालक के समान निश्चिंत, निर्भय, बेफिक्र बादशाह अनुभव कर रहा हूं।
कितनी श्रेष्ठ ये अवस्था है, अचल अडोल अवस्था। ना ही कुछ पाने की चिंता और ना ही कुछ खोने का डर, बस प्रेम ही प्रेम है। प्यारे बाप दादा वतन से निरंतर मुझे निहार रहे, अपनी स्नेह भरी नजरों से देख रहे हैं। वतन से प्यार का झरना निरंतर बहता हुआ मुझ पर बरस रहा है और मैं प्यारे बाप दादा के स्नेह प्रेम में समाता जा रहा। निश्चिंत बेफिक्र बादशाह। मैं दिव्य प्रकाशमान आत्मा अपने प्रकाश में काया में विराजमान डबल लाइट फरिश्ता अपने इस प्रकाश में काया के साथ मैं चलता हूँ ऊपर की ओर, प्यारे बाप दादा से मिलन मनाने के लिए सूक्ष्म वतन की ओर। साकार देह को छोड़कर छत को पार करते हुए आसमान में उड़ता हुआ मैं फरिश्ता अपनी रोशनी को चारों ओर फैलाता हुआ प्रकृति के कण कण को प्रकाशित करता हुआ हर एक आत्मा को अज्ञान अंधकार की नींद से जागृत करता हुआ माया के अंधकार को, विकारों की अग्नि को शीतल करता हुआ और संसार की सर्व आत्माओं को सर्व प्रकार के बंधनों से मुक्त करता हुआ मैं फरिश्ता चलता हूँ सूक्ष्म वतन की ओर, बादलों को क्रॉस करते हुए, चांद सितारों को भी क्रॉस करते हुए मैं पहुंचता हूँ अपने सूक्ष्म वतन में, प्यारे बाप दादा के सम्मुख। सफेद प्रकाश की दुनिया में प्यारे बाप दादा के सम्मुख मैं डबल लाइट फरिश्ता पहुंचता हूँ। प्यारे बाप दादा मुझे निहार रहे हैं, अपना प्यार बरसा रहे हैं।
बाबा के नैनों में मैं हूँ और मेरे नैनों में बाप दादा। नैनों ही नैनों में मैं बाप दादा से मुलाकात कर रहा हूँ। कोई संकल्प नहीं, परंतु निरंतर प्यार का झरना बह रहा है और पूरा सूक्ष्म वतन प्रेम की किरणों से, प्रेम की शीतलता से भरपूर हो गया है। चारों तरफ प्यार ही प्यार। मैं प्यारे बाप दादा की बाहों में समा जाता हूँ। प्यारे बाप दादा से मैं मिलन मनाता हूँ। कितना श्रेष्ठ मिलन है ये, कितना सुंदर नजारा है। पूरे कल्प में ऐसा नजारा नहीं होगा, ऐसा मिलन नहीं होगा। आत्माएं तो अनेक मिलेंगी, परंतु बाप दादा सिर्फ अभी मिलते हैं। और मैं कितना भाग्यवान आत्मा हूँ। बाप दादा की वरदानी दृष्टि मुझे सर्व प्रकार के वरदानों से भरपूर कर रही है। यहाँ कुछ पल के लिए संपूर्ण समर्पित करते हैं स्वयं को बाप दादा से और निसंकल्प होकर कुछ पल के लिए बस बाप दादा को निहारते रहे। बाप दादा के स्नेह और प्रेम को अनुभव करते रहे। अगले कुछ पल बिल्कुल एकाग्र। प्यारे बाप दादा का वरदानी हाथ अपने मस्तक पर अनुभव करो। प्यारे बाप दादा के हाथों में हाथ देकर मैं सूक्ष्म वतन का चक्कर लगा रहा हूँ।
सूक्ष्म वतन में मेरे आने वाले पूरे 84 जन्मों के शरीर रूपी ड्रेसेस रखे हुए हैं। साथ ही साथ पूरे 84 जन्म की कर्म कहानी भी सूक्ष्म प्रकाश में स्वरूप में सूक्ष्म वतन में है। प्यारे बाप दादा मुझे उस म्यूजियम में लेकर जा रहे हैं जहाँ यह सब कुछ है। मैं प्यारे बाप दादा के साथ में पूरे 84 जन्मों के अपने स्वरूपों को देख रहा हूँ, शरीर रूपी चोलों को देख रहा हूँ। कितने सुंदर सुंदर स्वरूप प्राप्त होते हैं मुझ आत्मा को। सदा सर्वदा सबसे ऊंचा पाठ, ऊंची से ऊंची स्थिति, ऊंची से ऊंची प्राप्ति, ऊंची से ऊंची डिनाइस्टी, सब कुछ श्रेष्ठ ही है, सबसे उत्तम है। रॉयल कुल में विश्व महाराजन के साथ में एक परिवार के रूप में सबसे ऊंचा पाठ पूरे चक्र में सबसे ऊंची स्थिति, प्राप्ति, सम्मान, संपत्ति, समृद्धि, साधन, संबंध, सब कुछ ऊंचे से ऊंचा है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है। परमात्मा के बाद में साकार वतन में जो भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है वह सब कुछ प्यारे बाप दादा ने मुझे दिया है, कोई कमी नहीं। अखूट खजाना, अखूट प्राप्ति, सर्वगुण और कला संपन्न बनाया है। मैं अपने 84 जन्म की कहानी की मॉडल को देख रहा, पूरे 5000 वर्ष का ड्रामा कुछ ही पलों में देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ और अपने भाग्य पर नाज हो रहा है, मन आनंद विभोर हो रहा है। वाह रे मैं आत्मा, वाह मेरा बाबा, वाह ड्रामा में मेरा पार्ट।
मन ही मन प्यारे बाप दादा को बार बार शुक्रिया कर रहा हूँ। बार बार शुक्रिया के गीत मन में चल रहे हैं। कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया, जो इतना प्यार दिया, सम्मान दिया, आप समान बना दिया बाबा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आत्मा प्यारे बाप दादा के साथ में बाप दादा के हाथों में हाथ लेकर और प्यारे बाप दादा से नैनों की मुलाकात करते हुए बाबा को अपने दिल में बसाकर, अपने नैनों में बसाकर चलता हूँ साकार वतन की ओर, अपना दिव्य कर्तव्य पूर्ण करने, संसार की सर्व आत्माओं को परमात्मा संदेश देने, बाप दादा समान साक्षात्कार मूर्त बन संसार की आत्माओं की प्यास बुझाने चलता हूँ मैं। जो प्यारे बाप दादा का कर्तव्य वही मेरा कर्तव्य, और मैं साकार वतन में साकार देह में भ्रुकुटी तख्त पर विराजमान होता हूँ। भ्रुकुटी तख्त पर विराजमान मैं आत्मा स्वराज अधिकारी, परमात्मा प्रेम की अधिकारी, परमात्मा दिल तख्त नशी, ड्रामा की श्रेष्ठ पाठधारी आत्मा हूँ। महान हूँ, दिव्य हूँ, सूर्य के समान चमक रहा हूँ। मैं आत्मा हूँ। शुक्रिया प्यारे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।